नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। सारा खेल खुल चुका है बिहार में। बीजेपी का सारा खेल खुल चुका है, या कहिए सारा खोल उतर गया है। नीतीश कुमार को चुनाव के बाद ठिकाने लगाने को लेकर अमित शाह ने जो पत्ता खोला था और फिर हड़बड़ी में उसे समेटना पड़ा था, वो सारे के सारे पत्ते धराशायी हो चुके हैं। अब तो यह कहना चाहिए कि बीजेपी नीतीश कुमार को ठिकाने लगा चुकी है और केवल कहने को नीतीश कुमार एनडीए के नेता बचे हैं, बाकी दोनों की राहें अलग अलग हो चुकी हैं। इसीलिए बहुत सोची समझी चाल के तहत बिहार में पहले चरण के मतदान से ठीक पहले नीतीश कुमार को घेर लिया गया है। बीजेपी ने नीतीश के खिलाफ साजिश की गहरी चालें चलनी शुरू कर दी हैं। जेडीयू के भीतर बीजेपी के स्लीपर सेल के सदस्य एक्टिव हो चुके हैं। पहले चरण की वोटिंग से ठीक पहले जो स्थितियां बन रही हैं, उससे साफ पता चल रहा है कि बीजेपी की लोकल लीडरशिप की महत्वाकांक्षा और जेडीयू के भीतर नीतीश को किनारे करके आगे बढ़ने की लालसा लिए नेताओं की चौकड़ी एनडीए की लुटिया डुबोने वाली है। साफ दिख रहा है कि इस चुनाव में जितना नुकसान नीतीश कुमार को होगा, उससे ज्यादा बीजेपी को होने वाला है। जेडीयू को निपटाने के चक्कर में बीजेपी ने पैर पर कुल्हाड़ी नहीं मारी है, कुल्हाड़ी पर पैर दे मारा है। मोदी शाह को अंदाजा ही नहीं है कि बिहार में कैसे खेल पलट गया है। 2 नवंबर को पटना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो हुआ। कार्यक्रम पूर्व निर्धारित था, नीतीश को पहुंचना था, लेकिन इसके बावजूद नीतीश कुमार शामिल नहीं हुए। नीतीश कुमार मधेपुरा में थे, चाहते तो बड़े आराम से रोड शो में शामिल होने के लिए पटना पहुंच सकते थे, लेकिन वो नहीं पहुंचे। असल में नीतीश नरेंद्र मोदी को औकात दिखाना चाहते थे कि मेरे बिना आप बिहार में एक कदम आगे बढ़ के दिखा दीजिए। पटना के रोड शो में प्रधानमंत्री मोदी के एक तरफ थे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, तो दूसरी तरफ मोदी के चरणों में जेडीयू की पूरी राजनीति को न्यौछावर करने को तैयार बैठे ललन सिंह, मोदी के नए हनुमान। जी हां, पुराने वाले हनुमान की इस चुनाव में हालत खस्ता है, चिराग पासवान की, इसलिए नए हनुमान के रोल में आ गए हैं ललन सिंह। इसी रोड शो में मोदी ने ललन सिंह के कान में जाने क्या फूका कि एक ही दिन बाद उनकी बोली बदल गई। अगले ही दिन ललन सिंह अपने ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ बोल रहे थे। जेडीयू नेता की जुबान पर अमित शाह आकर बैठ गए, बोले चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जरूर जा रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री का फैसला विधायक दल की बैठक में चुनाव के बाद होगा। अमित शाह के जिस बयान को लेकर जेडीयू में नाराजगी पसरी हुई थी, जिसका संदेश जमीनी वोटर तक पहुंचा था, बीजेपी को खुद लगने लगा था कि शाह के इस बयान का नुकसान होगा, इसलिए 2 दिन बाद ही अमित शाह तक पलट गए और नीतीश कुमार को चुनाव बाद भी सीएम का दावेदार घोषित कर दिया। चिराग पासवान तो नीतीश कुमार के पैरों में लौट गए, लेकिन उसी सनसनीखेज बयान को अब नीतीश कुमार के सेनापति ललन सिंह खुद दोहरा रहे थे। साफ पता चल रहा था कि जेडीयू में नीतीश कुमार के कमजोर पड़ते ही कुर्सी की मारामारी मचने वाली। ललन सिंह ने अपना दावा पेश कर दिया है। बिहार में बीजेपी और जेडीयू के बीच की खींचतान का अंदाजा जमीन पर भी है लोगों को, और इसका सीधा नुकसान इस चुनाव में होने वाला है। तो पहले चरण का चुनाव प्रचार समाप्त हो चुका है। 6 तारीख को वोट डाले जाएंगे। ग्राउंड पे जो लगता है, 2 चीज़ें बड़ी साफ दिखती है। पहली तो ये है कि बीजेपी और जेडीयू का सपोर्टर काफ़ी मुखर है, खासकर बीजेपी के कई सपोर्टर तो उग्र रूप से मुखर है। अगर ये कहा जाए कि नीतीश के गढ़ में ही अगर मामला बिगड़ा हुआ है, तो इससे समझा जा सकता है कि बाकी जगहों पे क्या हालत होगी। कई जगहों के लोगों से मेरी बात हुई, उसके हिसाब से मोटे तौर पर यही माना जा सकता है कि कड़ी टक्कर है, और बीजेपी, खासकर बीजेपी और जेडीयू के बीच में जो गठबंधन है, उसको लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। जनता के मन में भी कई संदेह हैं, तो ये एक बड़ा फैक्टर साबित हो सकता है। बीजेपी के दिल्ली नेतृत्व को बिहार का जमीनी अंदाजा बिल्कुल नहीं है। नीतीश को कमजोर मानते हुए जेडीयू के भीतर अपने एजेंट घुसाकर मोदी शाह को लग रहा था कि वो बिहार की जंग जीत लेंगे। दिल्ली दरबार को बीजेपी की लोकल लीडरशिप ने अपनी महत्वाकांक्षाओं में भरमा रखा है। रही सही कसर जेडीयू के भीतर बीजेपी एजेंट पूरी किए दे रहे हैं। बिहार में एक तरफ लड़ाई नीतीश और तेजस्वी के बीच है, तो एनडीए में एक लड़ाई अभी से शुरू हो गई है। नीतीश बस चुनाव तक है, चुनाव बाद उनका दावेदार कौन होगा, यह बिहार का वोटर भी पूछ रहा है। इसलिए एनडीए के वोटरों में असमंजस की स्थिति है।
वो एनडीए को वोट नीतीश कुमार के नाम पर देते हैं, बीजेपी के वोटर भी। लेकिन वो ये भी जानते हैं कि इस बार नीतीश के हाथ से मामला निकल चुका है। जमीन तक असमंजस पसरा हुआ है कि पता नहीं नीतीश मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं। एक बड़ा वोटर वर्ग चाहता है कि ऐसी स्थिति में अच्छा हो कि नीतीश फिर से महागठबंधन में शामिल हो जाए। इस पूरी खींचतान का नुकसान एनडीए को होने वाला है। यह पहले चरण की वोटिंग से पहले ही साफ हो गया। कमाल की बात तो यह है कि नीतीश को निपटाने की इतनी जल्दी है कि पहले चरण की वोटिंग से महज 3 दिन पहले द वायर में एक इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी छापी जाती है। इसमें दावा किया गया है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले ललन सिंह ने नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को पटना में एक शानदार लग्जरी फ्लैट गिफ्ट में दिया था, डुप्ले पेंट हाउस। रिपोर्ट में बताया गया है कि गिफ्ट डीड में इस फ्लैट की कीमत 91 लाख रुपए बताई गई है, जबकि इसकी वास्तविक कीमत इससे 2 गुनी है, कोई 2.25 करोड़ रुपए। दावा किया गया है कि 15 जनवरी 2024 को ललन सिंह ने गिफ्ट डीड बनवाकर फ्लैट की चाबी निशांत कुमार को सौंप दी। इसके बाद मई में चुनाव हुए, मोदी सरकार के मंत्रिमंडल का गठन हुआ और ललन सिंह जेडीयू कोटे से मंत्री बन गए पहली बार। यह रिपोर्ट साफ साफ नीतीश की छवि को धक्का पहुंचाने वाली है, उसे दागदार करने वाली है। लेकिन सवाल है कि ऐन वोटिंग से पहले यह जानकारी कहां से लीक हुई, क्योंकि इसकी जानकारी केवल 3 लोगों के पास थी, निशांत कुमार के पास, नीतीश कुमार के पास और ललन सिंह के पास। तो इससे किसको फायदा पहुंचने वाला है? क्या बिहार की जनता इतनी मासूम है कि वो ये न समझे कि जेडीयू में तमाम उठक पटक के बीच ललन सिंह क्यों बने हुए हैं? ललन सिंह हर वोटर को अनंत सिंह क्यों बनाना चाहते हैं? जेडीयू में होकर भी नीतीश कुमार को सीएम बनते क्यों नहीं देखना चाहते हैं? नीतीश कुमार की छवि पर दाग लगाने वाली रिपोर्ट के केंद्र में ललन सिंह ही दिखते हैं।